ये सबसे पहले नमस्कार सभी को। और हम आन्या इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो आज स्टार्ट टाइम हो रहा है, जो ये आपका अरुणाचल प्रेस क्लब में आने के लिए सबसे पहले तो जितने भी हमारा अरुणाचल प्रेस क्लब का जितना भी मीडिया है फ्रेटर्निटी को धन्यवाद थर्ड टाइम मौका मिलने के लिए, या मैं दोबारा तीसरा बार आने के लिए। तो हम लोग का आज का ब्रीफिंग जो रिगार्डिंग है, तो जो आप लोग सब देख ही रहा होगा, जो वो है लादा टू सरली जो लैंड कंपनसेशन का, उसका रिगार्डिंग में बात करने के लिए आया है। सबसे पहले हम अपना इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम है रमेश तकू। मैं प्रेसिडेंट ओल्ड निसी यूथ एसोसिएशन इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट और ये मेरा स्पोक्स पर्सन है प्रभात नतु, जो आन्या इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का। और ये रहा मेरा क्योचक बगंग, जो असिस्टेंट ऑफिस सेक्रेटरी आन्या इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट। एक्चुअली हम लोग जो पहले आ जाना था, पर हम लोग का क्या है कि हम लोग का फाउंडेशन डे था आन्या का 49 फाउंडेशन डे 13 to 15 था, तो इसलिए हम लोग का एकदम शेड्यूल टाइट होने का कारण से हम लोग नहीं आया जो रिगार्डिंग ये कंपनसेशन का। क्योंकि हम लोग का जो हुआ था 10 to 12 था, तो वहाँ में सब आन्या वहाँ भी साथ में हम लोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का साथ था। तो आने के साथ साथ एक्चुअली हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करना चाहिए, लेकिन थोड़ा हम लोग लेट हो गया क्या कि हम लोग का वही 49 फाउंडेशन का कारण से। तो आन्या जो इस इश्यू का बारे में थोड़ा आप लोग को थोड़ा डिटेल से हम लोग बताना चाहूँगा, जो हम लोग शुरुआत से जो आन्या जो इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट जैसे किसी करके काम करने आए होंगे। सबसे पहले तो हम लोग तो ये आन्या इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग को जो डिप्राइव फैमिली है, और उसके बाद हो गया जो वहाँ का एग्रीड फैमिली लोग, जो हम लोग को जो लैंड अफेक्टेड है लादा टू सारली का जितना भी वो लोग, जो हम लोग को एक वो लोग जो रिप्रेजेंटेशन दिया है टू द आन्या इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट बोल के, हम लोग को वो लोग सब गलत हुआ है बोल के, तो वो लोग जो दिया था हम लोग को जुलाई में दिया था मंथ ऑफ जुलाई। तो उसके बाद हम लोग जो हो गया, तो तब जाके हम लोग जो टीम आन्या जो 23 जुलाई 2025 को हम लोग जो हमारा डीसी सेपा को, तो हम लोग जो मेमोरेंडम दिया था, तो हम लोग का उसमें हम लोग का चार तरफ डिमांड ये था कि इमीडिएट हेल्प टू द कंपनसेशन बिल प्रोसेस, रीवेरिफिकेशन ऑफ लैंड कंपनसेशंस, कंस्टिट्यूट इंडिपेंडेंट कमिटी। तो ये हम लोग जो वहाँ में हम लोग जो जुलाई 23 को जब रिप्रेजेंटेशन देते समय, तब हम लोग जो दिया था, तो मंथ जुलाई 23 में। उसके बाद हो गया फिर हम लोग जो नेक्स्ट दिन को ही 24 जुलाई को हम लोग हमारा चीफ सेक्रेटरी को भी दिया कि जो सेम ही इश्यू को लेके, तो तब हम लोग जो 24 जुलाई को दिया था। तो उसके बाद फिर हो गया हम लोग जो हमारा 25 जुलाई को फिर हम लोग जो हमारा जो मंत्री है इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का होम मिनिस्टर मामा नतुंग जी सर को, तो उसको मिलने का हम लोग ये बताया था कि जब तक ये इश्यू जो रिजॉल्व नहीं होता है, डीसी शेपा और डीएलआरएसओ को ट्रांसफर नहीं करना है, तो चीज को तब जाके, और हमारा मंत्री भी हम लोग को एश्योरेंस किया होगा जाने नहीं देगा। तो सच में थैंक यू बोलता है हमारा जो होम मिनिस्टर है मामा नतुंग जी, जो हमारा वो शेपा का होम मिनिस्टर है, शेपा का विधायक भी है और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का होम मिनिस्टर। तो उसके बाद हो गया तब जाके हम लोग जो हम लोग जो मेमोरेंडम दिया था 23 को था, तो ऑलमोस्ट जो 23 को दिया था, तो उसमें 14 डेज का हम लोग जो अल्टीमेटम रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसमें ये जो रिवेरिफिकेशन जो हम लोग जो बोला है वो होना है बोल के। पर उसके बाद जब अगस्त तक आया है, पर वो लोग जो है तब जाके हम लोग जो टीम आन्या इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो
रैली किया है, पीसफुल रैली किया है। तो उसमें हम लोग चार तरफ डिमांड उसमें रखा था कि इमीडिएट रीवेरिफिकेशंस और इमीडिएट कंस्टिट्यूट ऑफ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी। तो वहां में रिप्रेजेंटेशन रखा है। हो गया 18 अगस्त को था। तो उसके बाद तब जाके हम लोग जो गवर्नमेंट जो हम लोग को रेस्पॉन्स किया कि हम लोग को बोला है 30 डेज अंदर में, वो भी हम लोग पास डॉक्यूमेंट्स भी है कि वो लोग जो बोला है 30 डेज अंदर में वो लोग जो जैसे भी रिवेरिफिकेशन आएगा, तो रिवेरिफिकेशन आएगा 30 डेज में भी। पर जब 30 डेज हो गया था, वो जो दिया था वो लोग जो अगस्त में दिया था, लेकिन अक्टूबर आने तक वो लोग जो रिवेरिफिकेशन के लिए नहीं आया है। तब जाके हम लोग जो आन्या इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग जो 6 अक्टूबर को हमारा चीफ सेक्रेटरी को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है कि 14 डेज का हम लोग जो अल्टीमेटम दिया था, जल्दी फैक्ट फाइंडिंग कमिटी को वो करना है बोल के, आने देना है बोल के, तो जल्दी रिवेरिफिकेशन होना है बोल के। तो तब जाके वो लोग जो क्या किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल हम लोग को रेस्पॉन्स किया। तो हम लोग को 8 अक्टूबर को ही वो लोग जो दिया है कि वो लोग आएगा कि 10 to 12 अक्टूबर, 10 to 12 अक्टूबर वो लोग जो आएगा बोला है। इस कमिंग में जो जहां में अफेक्ट हुआ है, लैंड अफेक्ट हुआ है, वो लोग वेरिफिकेशन के लिए आएगा बोला। तो हमारा कमेंट तो आया है। तो हम लोग सच में हम लोग का 14 डेज अल्टीमेटम देने का कारण से वो लोग आया है कि लैंड रीवेरिफिकेशन करने के लिए। तो सर लोग जो वहाँ आने के बाद 10 अक्टूबर को पहुंचा वहाँ में। तो वो लोग जो 12 बजे से को पहुंचा है। तो सच में लंच किया, लंच करने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमिटी जो स्वागत सर है, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी चेयरमैन जो हम लोग को टीम आन्या को बुलाया कि हाँ डिस्कस एग्जैक्ट क्या करना है बोल के। तो हम लोग साथ में मीटिंग में था, तो बताने का तब सर जो बोला है। तो हम लोग को कल सबसे पहले तो हम लोग को पैकेज 4 पैकेज 5 को करना है। तो तब जाके हम लोग जो रातों रात वहां से ही हम लोग निकल गया था, 3-4 बजे को हम लोग जो चैंग का जो निकल गया था। तो अभी आप लोग तो देख ही रहा है कि यहाँ में एग्जैक्ट स्कैम क्या हुआ है, स्कैम कितना मतलब घोटाला हुआ है। आप लोग तो देख ही रहा है कि अभी तो मतलब ओपन किताब है कि यहाँ में कितना आदमी चोर हुआ है और कितना आदमी परसेंटेज लिया है, पूरा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो तो इसलिए कि आन्या का कहना ये है कि जब सोशल मीडिया में और हर अरुणाचल सिर्फ नहीं, आज का हम लोग देख रहे हैं तो इंडिया टुडे में भी दिया है ये चीज रिगार्डिंग में सब। और ये हमारा किरण रिजिजू का एक जब किरण रिजिजू जो हम लोग का एमपी जो मंत्री है, उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो हमेशा बोलता है 42,000 करोड़ जो यहाँ में वो क्या बोला रिलीज हुआ है। तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। तो यहाँ में कुल किताब इतना स्कैंडल हो रहा है, इतना स्कैम हो रहा है, फंड को मिसमैनेजमेंट कर रहा है। और पब्लिक का जो सच में किसी को जो आदमी को इन पर्सन जिसका राइट मिलना चाहिए, उसको उल्टा सही बिल जो नहीं बना दिया। जो आदमी जो डीसी से लिंक था, डीलर से लिंक था, बस वो आदमी को यहाँ पेमेंट अच्छा से मतलब वो लोग जो बिल बनाया गया, जबकि जिस जगह में वहां में कभी घर ही नहीं था। और एक अब आप लोग जो एक वीडियो देखा ही होगा जिसमें हम जो बोला था कि एक कैसे भी हाउस बोलता है ना, एक कच्चा घर बोलता है उसको, ऐसे इलाकों बिल्डिंग है बोल रहा है, दिया में बिल्डिंग है बोल रहा है और स्पीति है बोल रहा है। और अब हम क्लियर कट वहां में जब वहां में हर एक वीडियो में भी वायरल है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चेयरमैन जो पूछता है कि डीलर्स को और आईएएस को पूछता है कि यहाँ में ये बिल्डिंग है क्या, ऑन द रिकॉर्ड में यहाँ में वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है वहां में नहीं है। पर हम अभी हम ये गवर्नमेंट को हम ये पूछ रहे हैं कि हमारा चेयरमैन साहब जो चेयरमैन है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को, उसको हम ये पूछ रहे हैं कि इतना खुले आम जो यहाँ स्कैम हो रहा है, अभी तो क्यों इसको अरेस्ट नहीं कर रहा है, क्यों सस्पेंड नहीं कर रहा है।
तो इसलिए उसका रिगार्डिंग में आज का दिन में हम लोग जो चीफ सेक्रेटरी को आज हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन अभी जस्ट दे के आया है। तो चीफ सेक्रेटरी तो नहीं था, लेकिन हम लोग जो वहां में सबमिट करके आए हैं, जो यहाँ में इन्वॉल्वमेंट है, जितना भी ऑफिसर्स इन्वॉल्वमेंट है उसको सस्पेंड करना है और अरेस्ट करना है। और यहाँ का सबसे रिंग लीडर कौन है बोलने से DCIS हिमांशु निगम है। आप ऐसे होल आप देख लीजिए हर एक चीज का क्या होता है, लीडर होता है, मतलब लीड होता है। तो एग्जाम्पल जैसे कि इस कमिंग हो गया, वहां का जितना भी सिग्नेटरी पावर है कौन है, DC है, DCIS। तो वो खुले वहां में घूम रहा है अभी, पावर को जिस जगह में वो डिजर्व नहीं करता है वो अभी DC बन के बैठ रहा है अभी तक। ऐसे आदमी को क्यों अभी तक रख रहे हैं? अन्या जो ये सवाल कर रहा है कि खुलेआम चोर क्या है, वो खुलेआम स्कैम किया है, किसी को डायरेक्ट रातों रात करोड़पति बना दिया, वो भी खुद का पैसा से नहीं, गवर्नमेंट का पैसा को चोर करके किसी को बना रहा है और वहां से कुछ पर्सन उतार रहा है। क्यों अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है? ऑलमोस्ट अभी 5-6 दिन हो गया, तो उसको इनिशियल लेना है। तो हम लोग जो वही चीफ सेक्रेटरी को बोल रहे हैं कि जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसको अरेस्ट करना है। सबसे पहले तो DC हो गया, उसके बाद हो गया DLRSO हो गया, उसके बाद या जितना भी वहां में या में आपका ADO भी दूध का दुलानी है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर, ये सब का भी यहाँ क्लियर कट साइन है। वो लोग भी जब फाइनल बिल करते हैं, क्या वो अंडा है क्या फाइनल बिल में वो जहाँ तक साइन मारेगा? और वो जो यहाँ में क्लियर कट, यहाँ में फिर मेरे पास हर एक वो है, हम NOC वहां से आपका DHO से लिया, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर शेपा, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर शेपा, और आपका DFO हो गया, उसके बाद हो गया जितना भी वहां का जो इन्वॉल्वमेंट है, जितना इसका सिग्नेचर, जिसका पास फाइनल बिल में साइन है, उसका सबसे हम लिया है। और ये लोग यहाँ में कहता है कि DHO जो ये कहता है कि हम वहां गया था, वो लोग ड्रोन में सर्वे कर दिया, यहाँ में क्लियर कर लिखा है वो, हाँ वहां में वो सामान नहीं था, वहां में खाली था, यहाँ में क्लियर कर दिया। आप लोग जरूरी होने से DHO का, ADO का, DA डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, ये सब वो लोग बोलते हैं कि हाँ ड्रोन में सर्वे किया था, वो किया था। लेकिन जब फाइनल बिल में इतना बिल बना के वहां में रखा है, तो उसका फाइनल साइन क्यों है यहाँ में? तो यहाँ दिखा देखी ये बोल रहा है कि इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ यहाँ में बस DC नहीं है, DLRSO नहीं है, यहाँ में DAO है, DHO है, जितना भी वहां में ऑफिसर्स जो सिग्नेचर है, सबको यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना है और अरेस्ट करना है। टीम आन्या जो स्ट्रांगली कंडेम करता है ऐसे जो पब्लिक का फंड को मिसमैनेजमेंट करता है, तो ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है, उसका जगह सही जगह जो जेल में होगा। तो और हो गया टीम आन्या जो हमारा जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी चेयरमैन विश्वास स्वागत सर, जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट का है, और उसके बाद वो चेयरमैन है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, उसको भी आज हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन दे के आया है। क्या कि उस दिन यहाँ में क्या है, पैकेज 4 और पैकेज 5 को सर्व किया है। पैकेज 4 पैकेज 5 को तो वहां में दिखा दिखी हो गया कि हाँ जो अन्या टीम जो अलेज कर रहा था चोर हुआ है, जो अन्या टीम जो दावा दे रहा था, दावा कर रहा था कि यह में घोटाला हुआ है, किसी का फंडामेंटल राइट्स को डिप्राइव किया गया है, जो आदमी हकदार मिलने नहीं दिया है, तो अन्या का दावा जो सही हुआ है। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि अभी पोल खुलना बचा है। चलो 4 और 5 का पोल खुल गया, अभी हो गया पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, ये 3 को अभी पोल खोलना है। तो उसको भी हमारा जो फैक्ट फाइंडिंग चेयरमैन है उसको हम लोग अभी रिप्रेजेंटेशन दे के आया है, प्लीज आइए और उसको भी
आप लोग जो जितना हो सकेगा जो अपना वहाँ डिप्राइव, जो किसी को सच में किसी को अपना हकदार नहीं मिला है, अपना फंडामेंटल राइट को डिप्राइव किया गया है, उसको आप भी प्लीज ऐसे ऐसे इंडियंस अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अपना राइट को मिलने दीजिए। अभी भी बोल रहे हैं कि और बस वहां में हकदार नहीं है, और भी है कि वहां में दावा कर रहा है कि वहां में गलत भी वोट हुआ है। इसलिए हम हमारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी प्लीज वहां में आइए। तो उसके बाद हो गया अन्य जो आज वही आप लोग को ये चीज को बार बार बता रहा है कि आज हम लोग का फैक्ट फाइंडिंग जो पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 वो लोग भी कमेटी बनाया है। वो लोग कमेटी का साथ में आज वो लोग जो हमको रिप्रेजेंटेशन दिया है, प्लीज हम लोग को डिप्राइव हो रहा है, आप लोग गाइड कीजिए। इसलिए साथ में आज हम लोग जो हमारा फैक्ट फाइंडिंग चेयरमैन को भी मिल के आया है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो जो वहां में नहीं था, ऑफिस में नहीं था, पर हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन दे के आया है ये है। और ये रहेगा कि अन्य जो जितना भी या में जो ये स्कैम में इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जो आगे हम गिन चुका है, डीसी से लेके जितना भी मेन रिंग लीडर टू डीसी है, तो इसका अंदर में जितना भी यहाँ में जो फाइनल बिल में साइन किया है, जिसका सिग्नेचर वहां में है, उसको हम लोग जो केस करेगा SIC में, SIT जितना भी वो है अपना लीगल वे से हम लोग परस्यू करेगा। FIR करने से ठीक है ना, या हर एक चीज हम लोग जो हर एक चीज अपनाएगा, कोई भी एंगल से, मतलब जो यहाँ में स्कैम हुआ है, जो घोटाला किया है, उसको सजा मिलना है। और अन्य जो एक मेच्योरिटी है कि हम लोग का अभी ऑलमोस्ट अभी हम लोग का 49 फाउंडेशन डे अभी हो रहा है, अभी हम लोग गोल्डन जुबली होने जा रहा है। अन्य काम करेगा हम लोग बाई क्राइटेरिया का साथ में और विद एविडेंस का साथ में, और काम करेगा हम लोग जो कभी पीछे नहीं हटेगा। जितना भी हम आज भी यहाँ में दावा का साथ बोल रहे हैं कि जितना भी डिप्राइव फैमिली और जितना भी हम उस आपका राइट को जरूर मिलने देगा, और जो गलत क्या है अभी देख रहा होगा, सुन रहा होगा, अब बचेगा नहीं है। अब अभी से आप रेडी रहो, अब तो जेल जाना ही है। हर एक फील्ड में अन्य फाइट करने के लिए रेडी है। लास्ट मोमेंट होगा हम लोग का, जरूरी पड़ने से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, बर्न कॉल भी हो सकता है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट देयर इज मेनी वे कि अन्य हर एक चीज में अपना राइट के लिए फाइट करने के लिए हम लोग जो रेडी है। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच। मेरा 4 and 5 का आप लोग ने भी वेरिफिकेशन का बात है ना, तो उसका स्ट्रेस कितना था टोटल रीवेरिफिकेशन का पैकेज 4 and 5 का स्ट्रेस कितना है रोड का स्टेज डिस्टेंस जो ना पैकेज 4 and 5 का एग्जैक्ट लड़ा टू सरली का 129 किलोमीटर होता है, और वहां में ऑलमोस्ट 40 to 60 ऐसा है, 40 किलोमीटर्स। हाँ 129 किलोमीटर है, 129 और 120 एग्जैक्ट 123 किलोमीटर है। मेरा एक सवाल रहेगा, रीवेरिफिकेशन में दिया हुआ चीफ सेक्रेटरी का साथ आप की मान्य में था, तो कुछ दिन ये मन का 14 से 3 में जो जाहिर हुआ था से कुछ जो फैमिली आया है, वो लोग प्रेस मीटिंग में बताया गया कि उन लोगों का जो लैंड में जो पूरा वेरिफिकेशन किया नहीं है, और उन लोगों को भूमि के लिए मौका दिया गया नहीं डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा इतना ठेकेदार नहीं था, तो वो अभी चाह रहे हैं कि इसको रीवेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, ये डिमांड कर रहे हैं। तो आप ऐसे आप तो इस ये इशू को आगे ले जा रहे हैं, तो आप उन लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू क्या सॉल्विंग करने वाले हैं, तो काफी भरोसा है आपके ऊपर, और जो सिलेक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट को भी रीवेरिफिकेशन किया जाना चाहिए पैकेज 5 को लेकर। हाँ पैकेज 5 हाँ एक्चुअली ऐसे था कि हम लोग का जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चेयरमैन सर जो आया था, कि वही था कि वहाँ में उसका क्लियर कट ये हमको मैसेज दिया कि हम लोग यहाँ में स्कैम हुआ है या नहीं, कि ये 1 या 2 होने से भी कहीं भी अगर गलत होता है, वो लोग जो पैकेज को डायरेक्ट रीवेरिफिकेशन एश्योरेंस दिया है, वर्बली किया है। वो कल को वो पूछ सकता है, लिख के नहीं दिया, लेकिन वो सब पब्लिक के साथ ये बोला है कि वो जो हम लोग जो बस ये जो हाँ यहाँ में स्कैम घोटाला जो मिसमैनेजमेंट फंड हुआ है कि नहीं,
लेकिन अभी तो उसका आंखों के सामने में, दुनिया के सामने में ये है कि सच में मिसमैनेजमेंट हुआ है। और पब्लिक को भी हम वही, वो दिन में जितना भी मेरा पब्लिक को हम यही बोल रहे हैं कि हाँ, ये लोग तो एश्योरेंस तो आपका सामने में भी कर रहा है, हम सबका सामने में कर रहा है कि जो जिसका रीवेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिसका आचार नहीं हुआ, वो आएगा बोला है। तो आएगा मतलब तब जाके, अगर नहीं आने से अन्य का बहुत सा अपना जो अपना फंडामेंटल राइट्स, अपना डेमोक्रेसी कंट्री है, हर एक फील्ड में हम लोग आजमाएगा जो आगे हम बोला है। अगर मौका जब वो लोग जो नहीं करेगा तो हम लोग का कभी हम लोग जो बैक स्टेप नहीं करेगा, अन्य टीम जो आगे तक जाएगा। जो है ना, तो कोई कैलकुलेशन है, मतलब कितना करके उसके बाद हम लोगों का जो प्रेफरेंसेस है आप बताएं। हाँ, ऑलमोस्ट तो अभी मेरा पास आप लोग को होने से हम दे देगा। मेरा पास वो लोग जो जितना भी डिप्राइव फैमिली, वो जो टू द अन्य प्रेसिडेंट्स ऐसे टाइप का मेरा साथ ये इश्यू हुआ है कि मेरा साथ ये गलत हुआ है, आप लोग को जरूरी पड़ने से हम फर्निश कर देगा, या जितना भी यहाँ में भुका हुआ है ऑलमोस्ट 200 है, 200 एबव है, कि वो लोग मानना है कि वो लोग का जो राइट हकदार है, जो राइट कंपेंसेशन है, वो लोग को नहीं मिला है। ऑलमोस्ट 200 एबव होगा। और उन लोगों का क्या कहना है, ये जो स्कैम्स अभी जो बाहर आए हैं, उनका क्या है, वो क्या चाह रहे हैं? जो वो ये चाह रहा है कि हाँ, डिप्राइव फैमिली ये चाह रहा है कि उसका रीवेरिफिकेशन करना है, उसके बाद फिर एग्जैक्ट उसका जो हकदार है ग्राउंड में आओ, ग्राउंड रियलिटी में जो वहाँ जहाँ में लैंड अफेक्टेड है वहाँ पहुंचो, उसके बाद वो लोग जो अच्छा से रीमेजरमेंट करके जो उसका पैसा मिलना चाहिए, जो उसका कंपेंसेट मिलना है, वो लोग का क्लियर का रिक्वेस्टिंग ये है। अगर आप लोग आपको जो कंप्लेन किया है जी, यस, कभी आप लोगों ने उनका जाके देखा है, वेरिफिकेशन किया है कि सही में लोग भी हकदार है? हाँ, मैक्सिमम को तो हम लोग देखा है, और मैक्सिमम को तो देखा है क्योंकि हम लोग पास ग्राउंड में हम लोग बमिंग में गया, उसके बाद चंगताजो में गया कि हाँ, यह में हकदार है। तो इस चीज में वो लोग जो हर किसी के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ आदमी के पास पहुंचा है। हम लोग अन्य जो जितना कर सकता था बस इतना किया हम लोग। जो ये जो रिसेंटली रीवेरिफिकेशन हुआ है, जो ठीक है, उसका रीवेरिफिकेशन को आप सेटिस्फाई है कि 120 किलोमीटर को 129 किलोमीटर को इतना कुछ आवाज में करना आपको सेटिस्फाई है? हाँ, वही एग्जैक्टली उसको हम ये बोलना चाहेगा कि वही आगे पे हम बता रहे हैं कि वो गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ में अगर एक आदमी का भी गलत या किसी में पैसा किसी में कम करता है बोलने से भी, वो लोग कहना ये है कि ऐसे होल ये बस वो लोग जो प्रूव करने सच में स्कैम हुआ ना हुआ, कि अभी तो वो कुछ आंखों टिका हुआ है। अभी वो सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चेयरमैन सिर्फ अभी नहीं देख रहा है, ऐसे होल दुनिया देख लिया कि सबका पास मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड में है, आप लोग भी सोशल मीडिया में देख ही रहा होगा, इतना स्कैम हुआ है उससे, और इतना एविडेंस और काम ही मिल सकता है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि अगर मेरा तरफ से तो आई एम वेरी मच रिवार्डिंग कि सच में वो लोग आया है और सच में अपना जो स्कैम है देखा है, और वो लोग का कहना ये है कि वो लोग जरूर वापस आएगा। एग्जैक्ट कितना या में पैसा कितना घोटाला हुआ है लैंड कंपेंसेशन से, ये है। अन्य टीम क्योंकि आई गेस देखा जाए आप लोग वेरिफिकेशन सब आपको का टीम भी था नंबर 1। यस यस है। तो अभी जैसे हर चीज तो वीडियो में जो फोटो लिया है आप लोग नहीं हुआ होगा, तो आपने भी वेरिफिकेशन जब पता चला है कैसे क्लियर है स्कैम हुआ है ना, हाँ, तो चेयरमैन की तरफ से आपको कुछ बोला गया था, लेकिन वहां तो बहुत गाइडेंस भी हो रहा था। तो वह एग्जैक्ट चेयरमैन से हम से हम इतना बात नहीं हुआ है। उसका जो कमिटी है, जो वाइस चेयरमैन का रूप या वो भी सोरा पगली सोरा सर ना, तो उसे हम दोनों हमेशा कन्फर्ट, जब वो यहाँ में वहां से जब वो करते समय भी, यहाँ से जब ईटानगर से निकलते समय भी वो हाँ टीम आने को इन्फॉर्म किया हम लोग आ रहे हैं, तो वहाँ सपा पहुंचने का भी वो लोग इन्फॉर्म किया, हाँ हम लोग पहुंच गया, अभी जाना है, टीम उसका साथ कोऑर्डिनेट था। तो वो लोग का हम जितना भी हो के कि वो लोग का कहना, हम दोनों जितना भी वो में ये बोला है कि वो लोग तो यह में अभी आंखों टिका है ना, और वो लोग तो मैक्सिमम ऑन द रिकॉर्ड में है। वो लोग अरे उसमें हम लोग क्या बोलेगा, यह में इतना मतलब क्या बोलेगा, इतना स्कैम हुआ है, इतना स्कैंडल हुआ है, वो लोग दिखा आंखों टिका बात है, और वो लोग दावा करना जरूर हाँ यहाँ में ऐसे हुआ है, ऐसे कुछ बोलने की जगह ही नहीं था, क्योंकि हाँ
कंट्रोल फंड से आगे कुछ बोला है? हाँ, वो इसलिए उसको आज जो वो हमको एश्योरेंस नहीं दिया है, इसलिए आज हम उसको हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन दे के आया है कि जितना भी जो अभी आपका ऑलरेडी जो अब पैकेज 4 पैकेज 5 को दे ही लिया, जो वहाँ में जो है उसको आप लोग जो सबमिट करो, चीफ सेक्रेटरी को सबमिट करो, और जो कल्पराई करने करते रहने दो, जो उसका बाद आप लोग का पैकेज 1 पैकेज 2 3 को भी उसको भी आने दो। हम वही सर को भी आज भी बोल के आए हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि अभी तक गवर्नमेंट इसलिए रोक रहा है कि इसको अरेस्ट को अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट नहीं किया आपने जो खुद जता रहा है। हाँ। तो आप लोगों की तरफ से क्या लीगल एक्शन आगे ये करने जा रहा है? हाँ, हाँ। FIR वगैरह दिए क्या? नहीं, एक चीज अभी हम लोग जो FIR अभी हम लोग देगा, हम लोग SIC में देगा, जो SIT जितना भी यहाँ का हम लोग का ब्यूरोक्रेटिक जितना भी यहाँ में वो है हम लोग देगा, और हम लोग जो परस्यू करेगा कि मतलब कौन सा बेस से कि वो लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम करेगा, कि एक को अभी दे दिया चलो वहां से हम लोग जो बिल्कुल वहां में हम लोग जो घूम फिर के बैठना नहीं चाहता है, और 20 का साथ में विद एडवोकेट साथ डिस्कस करके हर एक फील्ड में हम लोग करेगा, और परस्यू टू 101% हम लोग करेगा। और पहले से इसमें ये प्रोजेक्ट में टच है, तो 1 to 5 जो पैकेज है, 1 to 5 पैकेज का अराउंड कितना का इसमें टोटल हुआ होगा? हम लोग का एजेंशन से तो 100 करोड़ अबव तो वो है, 100 करोड़ अबव तो वो लोग का घोटाला स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है। और जो सोशल मीडिया में जो एक ऐसा जो वायरल हो रहा था कि हमने तो खा दिया है पैसा, कहाँ से लूटा, हाँ, हाँ। तो उनके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जा रहा है? नहीं, उसका ऊपर अभी तक तो हम वही बोल रहे हैं कि उसका ऊपर अभी तक हम लोग जो जस्ट वो तो सोशल मीडिया में वो कर रहा है। अभी आप लोग का आगे भी बता रहे हैं, हम लोग फाउंडेशन देता 49 12 to 15 था, 13 to 15 था, कल ही हम लोग का रेस हुआ है। तो अभी हम लोग का हर एक फील्ड का हम लोग कार्रवाई करेगा, और बाई टेलीफोनिक भी वो जो हमको तो क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि सबका सामने बता, वो बाई कार्बियार जो हमको फोन किया है कि वो तो डिप्रेशन में मर रहा है बोला है, डिप्रेशन हो रहा है बोला है, क्योंकि वो सच भी बात है, क्योंकि सबका सामने में इतना जो उसका वो है गलत हो गया, लेकिन वो उसका दावा ये है कि वो अभी हमको रिप्रेजेंट अन्य टीम को आपको भी हम देगा। हम लोग को तो जितना भी वहाँ में पब्लिक लोग भी हम लोग को अप्रिशिएट किया, जो आप लोग जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, और कार्बिया का कहना है कि उसका सिर्फ स्कैम नहीं है, अभी वो लिस्टेड बनाएगा जितना भी स्कैम A to Z जितना वो करके हमको रिप्रेजेंट देगा। मोस्ट वेलकम, आप दीजिए, हम अन्य का जो काम करना था हम लोग डेफिनेटली करेगा, हम लोग ये मानना है। आज थोड़ा देर पहले ही यहाँ में जो हॉस्पिटल ने भी प्रेस ब्रीफिंग देखे गया, उनका भी कहना है कि जो ये नेशनल फ्रंटियर हाईवे उनका भी सपना है कि पूरा रास्ता ये डेवलपमेंट बनना चाहिए, और जिनको भी मतलब जो इफेक्टेड हुआ है, जो लैंड ओनर है, तो उनको भी जो कंपनसेशन का जो स्टेप हुआ है, उनको भी वो जस्टिस मिलना चाहिए, उनका कहना था। तो क्या अभी सोशल एक्टिविस्ट भी साथ सोलर उनके बर्थडे से साथ भी आ रहे हैं, आज का दिन आज को भी आया है, तो आपको क्या आने वाला दिन में ये इशू को लेके ये सॉल्व करने के लिए, इशू को आगे ले जाने के लिए आप लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिविजुअल की जो ये इशू को ला रहे हैं, हम साथ चल सकते हैं ताकि नियर फ्यूचर में डेवलप अच्छा से आ नहीं, एग्जैक्ट अन्या का आइडियोलॉजी ये है, जो अन्या हम खुद को जब यहाँ में इस कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का अन्या प्रेसिडेंट ऐसे होल, मेरा आइडियोलॉजी ये है कि जहाँ में जो आदमी करप्शन है वो एक समाज का कीड़ा है, वो ऐसे आदमी को कोई भी एंगल से पनिश करना है। आज अगर हम जो डीलर्स और DC को हम लोग जब आज हम लोग वो लोग को हम लोग जो सबक नहीं सिखाएगा ना, हर कोई आगे वही DC आके बेते रहेगा, वही कि मतलब वो कीड़ा जो ना ऐसे हो, हम स्कैमिंग का सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, जितना भी अरुणाचल में कहीं भी जो स्कैम करता है, जो पब्लिक का फंड को मिसमैनेज, एक्चुअली जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जो हम लोग का क्या कर रहा है पता है, ये जो हम लोग का डेवलपमेंट को रुका रहा है। एक्चुअली जो अकाल को भी अगर ये फ्रंटियर हाईवे जो लेट हो रहा है या कुछ गवर्नमेंट का तरफ से प्रॉब्लम आएगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबल तकम केचक होगा और हिमांशु निगम होगा, DC सेपा डीलर्स हो, वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वो दोनों अगर स्कीम को क्लियर कट अच्छा से हर किसी का राइट्स को देने से तो ये इशू नहीं आना था ना। तो हम ये अभी ये कहता है कि डेवलपमेंट को हम चाहता है, डेवलपमेंट को हर एक फील्ड में हम चाहता है,
बीइंग ए इस्कामिंग, बीइंग ए अरुणाचल, हम डेवलपमेंट को कभी रुकाना नहीं चाहता है, मोस्ट वेलकम करता है। लेकिन कुछ ऐसे कीड़ा होने का कारण से आज क्या हो रहा है, हम लोग का इतना इश्यू बन रहा है कि हाँ, ये तो एक्चुअली अभी हम लोग को टेंडर मार्केट अभी पूरा मतलब सब कुछ अभी टिक तक चलना चाहिए था, ऑलमोस्ट अभी तो 15-20% होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ दो आर मिसमैनेजमेंट आवर फंड, दैट्स व्हाई स्टिल कि अभी तक हम लोग का क्या हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसे आदमी को सबक सिखाना है, तो और हम बस इतना ही है। तो आस्को की तरफ से भी रखा गया था कि जो डीलर्स और जो सेपा का डीसी को सस्पेंशन किया जाना चाहिए, उनका भी डिमांड कर रहा था। क्या वो भी मानते हैं सस्पेंशन किया जाए? हाँ, आस्को जो हमारा पेरेंटल बॉडी है इस्कामिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट इस्कामिंग का, कि वो जब भी कमेंट करेगा वो इंटेलेक्ट वे से बात करता है, और वो उसका मांग भी सही है, और हमारा इस अन्या का तरफ से बिल्कुल वही मांग रहेगा कि दोनों को सस्पेंड करना है, डीसी और डीलर्स हो, नॉट ओनली डीसी, नॉट ओनली डीलर्स हो, जितना भी यहाँ इन्वॉल्वमेंट है सबको सस्पेंड करना है, क्योंकि वो हम लोग का कीड़ा कर समझ में कीड़ा बन के, चलो अभी इस कमिंग से निकल जाएगा, किसी डिस्ट्रिक्ट में तो जाएगा, वो कीड़ा बन के बैठेगा। ऐसे आदमी को वी शुड टीच लिसन दो हु इन्वॉल्व, जो लड़ा सरली का उसका जो फंड मिसमैनेजमेंट में। Okay, thank you. हाँ, थैंक यू वेरी मच।